जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। जय श्री केदार दोस्तों, हमारे सफ़र की शुरुआत होती है सुबह के 4:30 बजे और इस समय था पूरा अंधेरा। 3 किलोमीटर चलने के बाद उजाला हुआ और हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। हम निकल पड़े हैं श्री केदारनाथ के लिए और आज का जो ट्रैक था 17 किलोमीटर का था। अभी हम पहुँचे हैं भीमबली। भीमबली गौरीकुंड से 4.6 किलोमीटर दूर है। पुल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। यहाँ से श्री केदारनाथ की डिस्टेंस है 8.5 किलोमीटर और हमने सोचा कि आज हम उपवास रखेंगे, बस पानी पी रहे हम और जब हम श्री केदारनाथ पहुंच जाएंगे उसके बाद ही अपना उपवास तोड़ेंगे। तो 8 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब थोड़ा सा हम नींबू पानी पी लेते हैं। हमने उसमें सॉल्ट डालने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर भैया जी हमारे लिए बना रहे हैं नींबू पानी। दी बहनी का चलिया है मनकैया ये घोड़ा कचर दे हमें खतरा है। तो कुछ समय में ही भैया जी ने नींबू पानी तैयार करके रख दिया था। सॉल्ट इसलिए मना किया क्योंकि व्रत वगैरह में सॉल्ट वगैरह नहीं लेते, तो हमने कहा कि भैया आप शुगर डाल दीजिए बस। नींबू पानी पीने के बाद बहुत राहत मिली और इसके बाद अभी हमें बहुत दूर जाना है, तो फिर से हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। एक तरफ लोग घोड़े से जा रहे हैं, बग्गी से जा रहे हैं और मैंने देखा कि सामने एक बाबा जी जा रहे हैं जिनके पैरों में दिक्कत है, लेकिन वो फिर भी अपना पैदल यात्रा पूरी कर रहे हैं। तो रास्ते में चलते चलते हमें देखने को मिले ग्लेशियर और चलते चलते कब ये 17 किलोमीटर कंप्लीट हो गया और हम बेस कैंप पहुंच गए, हमें खुद पता नहीं लगा। और यहाँ से श्री केदारनाथ धाम पर सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ पास में ही हेलीपैड है जहाँ पर लगातार हेली आ रहे हैं, जा रहे हैं और यात्री को यहाँ पे पहुँचा रहे हैं और यात्री को यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो जैसे आप केदारनाथ धाम के पास पहुँचते हैं तो आपको आसपास स्टॉल दिख जाएंगे प्रसाद के, आप यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके जा सकते हैं। सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी होता है, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कूपन लेके जा सकते हैं। तो गाइस हमने भी श्री केदारनाथ जी के लिए यहाँ से प्रसाद लिया और फाइनली ये सपना पूरा हो गया। हम पहुँच चुके हैं श्री केदारनाथ धाम। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय प्रियो नाम शंभो जय शिवाय नमः।
यात्रा की शुरुआत सुबह 4:30 बजे की थी और हम 9:12 में श्री केदारनाथ धाम पहुंच गए थे और हमने अभी अपने दर्शन भी कर लिए और हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए और इतना अच्छा लग रहा है इधर आके मैं बता नहीं सकती, इसको मैं बयां ही नहीं कर सकती, बस मैं इसे महसूस कर रही हूँ। मंदिर के पीछे कुछ ही दूरी पर शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। कहा जाता है कि श्री शंकराचार्य ने ही श्री केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया था और इसी जगह पर उन्होंने समाधि ली थी। 2013 में जब आपदा आई थी तो केदारनाथ का पूरा एरिया तहस नहस हो गया था, लेकिन जो मंदिर का एरिया था उसे बचाया था इस चमत्कारी पत्थर ने जिसका नाम है भीमशिला। भीमशिला ने पानी के फ्लो को 2 स्ट्रीम में बांट दिया था, जिस वजह से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद हम श्री भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए निकल पड़े, जो कि केदारनाथ के साउथ में स्थित है और केदारनाथ से उसकी दूरी है 500 मीटर और इसकी हाइट है 12,000 फीट। मंदिर जाने से पहले हमने हाथ पैर धोए। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं। तो समय हो चुका है 12:30 और हमने सभी जगह के बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। श्री केदारनाथ धाम के बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए हैं और अंदर वीडियोग्राफी इत्यादि मना रहता है तो हमें बनाना भी नहीं चाहिए, बस दर्शन करने चाहिए, जो कि बहुत अच्छे से हो गए हैं और बहुत मन में बहुत खुशी है कि हम श्री केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। और अब हमें थोड़ी सी भूख लगने लग गई है क्योंकि हमने व्रत रखा था, तो हमने मंगाया है दाल चावल सब्जी और रोटी। तो सादा ही खाना मिलेगा आपको बिना प्याज लहसुन के, और गौरी कुंड में भी हमें यही खाना मिला था। तो फटाफट से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हमें वापस गौरी कुंड भी जाना है। तो खाना खाने के बाद हम वापस चल पड़े हैं गौरी कुंड के लिए। अभी वापस जाते समय पैरों में दर्द है और रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, घोड़े पालकी वाले इतने ज़्यादा है कि आपको चलने में बहुत दिक्कत होती है। फिर हमने खाया सैलेड और उसके बाद फिर से हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। तो चलते चलते हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना अभी नींबू पानी पी लिया जाए। तो ऊपर जाते समय तो हमने सॉल्ट मना किया था क्योंकि तब व्रत था, लेकिन अभी हमारा व्रत टूट चुका है तो हम अभी नींबू पानी में सॉल्ट डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमने एंजॉय किया अपना नींबू पानी और इसके बाद हमने कंटिन्यू किया अपने सफ़र को आगे की ओर, क्योंकि अभी हमें चलना था। गौरीकुंड पहुंचने से पहले 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पे घोड़ों का अस्तबल है, तो घोड़े यहीं पे रखे जाते हैं और यहीं से आप घोड़े में आते हैं और यहीं पे वापस घोड़े में पहुँचते हैं। इसके बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं गौरीकुंड और गौरीकुंड में पहुँचते ही बहुत सारी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय यात्री आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो दोनों मिल जाते तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और हम फाइनली अपनी बुलेट पे बैठ चुके हैं और हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र के लिए। तो ये नया सफ़र कहाँ की ओर है, इसके लिए आपको मेरे वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट।